अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं एनएफ रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। एनएफ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ मान में रखा होगा। आज हम विज़िट करने आए हैं जी डीएचओ गुजरांवाला के सेक्टर एल ब्लॉक में। एल ब्लॉक में यहाँ काम जो है वो अच्छा खासा जो है वो तेज़ी से जारी है। मैंने सोचा कि आपको बाकी मैं सी जी सेक्टर भी विज़िट करवा चुका हूँ ऑलरेडी। और लास्ट एक वीडियो में एक हमारे जो मोज़स मेम्बरान हैं डीएचओ गुजरांवाला के, यानी क्लाइंट हैं एक, उनकी तरफ से एक कमेंट आया था कि आप जो है ऑन ग्राउंड भी जाके विजिट करें। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं अपनी वैसे भी नॉर्मली वीडियोस बनाता हूँ, ऑफिस बैठ के बनाता हूँ, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जो वीडियो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रही होती है वो लेटेस्ट वीडियोस होती हैं। मैक्सिमम कोई 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पुरानी होती हैं। तो उसमें बेसिकली मैं वो कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो मेरी शक्ल भी थोड़ी देर आपको बर्दाश्त करनी पड़े, और साथ आपको जो है मैं बैकग्राउंड पे जो है मैं आपको विजिट भी करवाता रहता हूँ ऑनलाइन। ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ें जो चल रही होती हैं वो सारी बैकग्राउंड पे वही प्ले कर रहा होता हूँ। मैं 2 in 1 कॉम्बो वाला काम कर रहा होता हूँ। तो वो जो बैकग्राउंड पे वीडियोस चल रही होती हैं वो लेटेस्ट ही होती हैं, और वो ऑन ग्राउंड विजिट ही करवा रहा होता हूँ। बहरहाल आपके उन सर के कहने पर मैं एक बार मैं खुद ऑन ग्राउंड यहाँ खड़े होकर भी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि मैं ऑन ग्राउंड ये लेटेस्ट भी आपको डेवलपमेंट दिखा देता हूँ। एल ब्लॉक में वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करें 10 मरला के प्लॉट की, तो एल ब्लॉक में जो 10 मरले का प्लॉट है वो 56 लाख रुपीज़ से लेके और अराउंड 59 लाख रुपीज़ की ब्रैकेट में है। ठीक है, यहाँ कैटेगरीज तो आपको पता है, एसबीएफ प्लॉट है, ओबीएफ प्लॉट है और ओएलएफ प्लॉट है। इसमें जो ओबीएफ प्लॉट है उसका ज़ाहिर अभी डेवलपमेंट चार्जेस की एक इंस्टॉलमेंट गई हुई है। तो जिसका बजट कम होता है वो कोशिश करता है मैं ओबीएफ प्लॉट ले लूँ, ठीक है, ताकि वक्ती तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो एक किस्त दे के मेरे बजट में चीज़ आ जाए। उसके अलावा अगर हम बात कर लें ऐसी एसबीएफ प्लॉट की, तो वो 4,17,000 रुपये उसके गेम में एसबीएफ प्लॉट के। ठीक है, और एलोकेशन जो ओएलएफ है उसका 10,92,000 रुपये तकरीबन गेम है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि ओबीएफ या एसबीएफ प्लॉट मिल जाए। अगर ओबीएफ ना मिले तो एसबीएफ मिल जाए, कम अज़ कम वक्ती तौर पे कम अज़ कम पैसे पे करने पड़े। तो मैं आपको बता दिया आपको 10 मरला की प्राइस, और आपको ऑन ग्राउंड भी दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो है, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये L3 है। L3 को मैं समझता हूँ कि एल ब्लॉक का जो है वो सुपर हॉट फेवरेट जो लोकेशन है, मैं L3 को कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे आपको जो 1 कनाल का प्लॉट है वो, एक तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ कि इसके राइट साइड पे जी सेक्टर है, ठीक है, और उसके इधर ये मेन बुलेवार्ड है। ये मेन बुलेवार्ड सीधी आ रही है जी, मेन जीटी रोड से आ रही है, और थ्रू आउट यहाँ कनेक्ट करती है आगे एल ब्लॉक। उस साइड पे भी अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके मेरी फ्रंट साइड पे, तो ये L5 तक जाती है, L6 तक, ठीक है। तो ये पूरा एल ब्लॉक जो है, एक तो इसकी क्वालिटी ये है कि मतलब इसका एज जो है वो मेन बुलेवार्ड पे है ये सेक्टर। दूसरा, यहाँ पे जी ब्लॉक की निस्बत जो है वो थोड़ा लो प्राइस में आपको प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। वो लोग ये समझते हैं कि शायद एल ब्लॉक में भी यहाँ पे 2 साल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अभी ये अगेन दिखा दे कैमरा मैन, तो यहाँ पे आपको कच्ची रोडें बनी हुई नज़र आ चुकी होंगी। इवन कि ये बुलडोज़र कच्ची रोड के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद रोड्स को सिर्फ कारपेट करना होता है, कोई इतना बड़ा खास काम नहीं होता। जब मैं सी जी सेक्टर का कहता था कि जल्द पोजेशन आपको देखने को मिलेगा, तो तब लोग कहते थे यार अभी तो यहाँ कच्ची रोडें बनी हैं, अभी तो बिजली आएगी, गैस आएगी, पानी आएगा, बहुत कुछ होगा, फिर जाके इसका पोजेशन होगा, अभी इसको 5 साल लगेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो लोग समझते हैं डीएचए को, तो वो मेरी बातों को समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसी तरह आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल ब्लॉक में भी पोजेशन दूर नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मैक्सिमम इसको 3-4 माह लगेंगे मेरे हिसाब से, और ये एल ब्लॉक भी आपको जो है वो पोजीशन के काबिल नजर आएगा, ठीक है। अभी आप देखें ना, कच्ची रोडें यहाँ पे बन चुकी हुई हैं, बाकी यहाँ पे काम रहता क्या है, बजरी बुजरी डाल के इसको रोड्स को कारपेट किया जाएगा, ठीक है। पोजीशन आपको अनाउंस कर दी जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो तो अंडरग्राउंड जो इसके पाइप्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ, ये जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, ये जैसे ही कच्ची रोड बनती है इसके साथ सीवरेज का काम, सीवरेज वहाँ पे डली हुई है। सीवरेज के साथ ही कच्ची रोड जो होती है वो उसके अंदर जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो पाइप्स पहले ही बिछा दिए जाते हैं, ठीक है। जब आप एक घर बनाते हैं, घर भी जब आप बनाते हैं, तो उसके पाइप्स जो वायरिंग होती है वो पाइप्स डाल दिए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का काम कुछ इतना खास नहीं होता, उसने जस्ट यहाँ से वायर निकालनी होती है, वायर भी बिछ जाती है, यहाँ पे वायर बिछ जाती है ऑलरेडी। उसके बाद आपने यहाँ से सिर्फ यहाँ एक गड्ढा खोद के उसके अंदर से कनेक्शन निकाल के आपने वहाँ पे डीपी लगानी होती है। इतना बड़ा कोई रोला नहीं होता, डीपी पोल लगाने होते हैं और ट्रांसफार्मर लगाने होते हैं। जैसा कि मैं सी जी सेक्टर का कहता रहा हूँ, तो तब कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोगों को पता भी था, वो समझ चुके थे। इसलिए इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एल ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, एल ब्लॉक में प्लॉट बाय करें। इस टाइम पे टाइम है आपका प्लॉट खरीदने का, ठीक है। यही टाइम है कि इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि इलेक्शंस भी आगे होते नजर आ रहे हैं।
उम्मीद है इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी बूस्ट करेंगे। इलेक्शन से जो अनस्टेबिलिटी है ना वो दूर हो जाएगी, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है वो भी दूर हो जाएगी। बेसिकली इफेक्ट ही रियल एस्टेट को ज़्यादा करता है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी इफेक्ट करती है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो ये आने वाले दिनों में बेहतर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आज के दिन, आज के 1 माह के अंदर अंदर जो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर लेंगे वो आने वाले 3-4 माह में अच्छे पैसे कमा लेंगे, ठीक है। जब आगे बैलेटिंग भी आने वाली है, बैलेटिंग में जब फाइल आपकी 90 लाख की हो जाएगी, ये यहाँ L3 में अगर मैं आपको प्लॉट ले देता हूँ 85 का, ठीक है, जो फाइल 90 पे चली जाएगी तो क्या एल ब्लॉक का प्लॉट भी 90, तब भी 90 का ही रहेगा, 85 का ही रहेगा? ऐसा नहीं है, कम से कम 1 करोड़ रुपए पे चला जाएगा एल ब्लॉक का प्लॉट। एम ब्लॉक का प्लॉट, एम ब्लॉक में इन्वेस्ट करें। एम ब्लॉक में आप देखें ना कि जब फाइल 85, 90, 100 तक जाएगी, ठीक है, 90 तक तो मिनिमम एक कनाल की फाइल जाएगी, 90, 95 तक। और अगर फाइल चली जाती है 90, 95 पे, तो एम ब्लॉक का जो प्लॉट आज आपने 75 लाख रुपए का खरीदा है, कि अब एम ब्लॉक का प्लॉट 75 पे ही रहेगा। फाइल 90 की हो जाएगी, 95 की, तो एम ब्लॉक का जो प्लॉट होगा वो 95 से 1 करोड़ रुपए पे चला जाएगा। इस टाइम पे आपको एम ब्लॉक, एल ब्लॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और फाइल्स, अगर आपके पास फाइल्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइल को वेट करें जब तक बैलेट डेट अनाउंस ना हो जाए। बैलेट डेट अनाउंस हो जाएगी तो आपका खुद ही बेचने को दिल नहीं करेगा। 2 दिन में आपको 4-4, 5-5 लाख रुपया जो वो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। फिर बैलेटिंग से 2-4 दिन पहले अर्जेंट फी पे करके बेच दीजिएगा और उसमें से अपना कैश इन हैंड कर लीजिएगा। बैलेटिंग के बाद अगेन, चूंकि बैलेटिंग के बाद थोड़े रेट्स डाउन आते हैं, ठीक है, तब आप अगेन बाइंग कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम भी होने वाला है। हर बार डीएचए की हिस्ट्री है कि बैलेटिंग के बाद आरटी थोड़ी सी प्राइजेज इंक्रीज होती हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो बयाना होल्डर्स की होती हैं और वो मैं समझता हूँ थोड़ी आर्टिफिशियल होती हैं। 1-2 माह के बाद प्राइजेस अगेन डाउन आ जाती है उस एरिया में। लेकिन यहाँ पे काम उल्टा होने वाला है। उल्टा कैसे होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे डीएचए ने पहले सेक्टर जे और डी जो है वो मुतारफ करा दिए में। अब सेक्टर जे और डी की अगर हम बात करते चलें तो मैं समझता हूँ कि जो डी सेक्टर है वहाँ की प्राइस जी से भी ज्यादा निकलने वाली है, क्योंकि वो मेन बुलेवार्ड पे है। जे सेक्टर जो है, जे सेक्टर बिल्कुल एडजेसेंट टू एम ब्लॉक है। एम ब्लॉक को जो बैड एज था वो खत्म हो चुका है, राइट लेफ्ट उसका खाली था। एक साइड पे उसके लेफ्ट साइड पे एयरवे लगूना आ गया हुआ, राइट साइड पे उसके जे ब्लॉक आ गया हुआ। एम ब्लॉक इस टाइम पे हॉट फेवरेट आइटम है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एल ब्लॉक और एम ब्लॉक, और एल ब्लॉक में मैं आपको कहता हूँ कि L3 जो है, L3-4 मैं सबसे बेहतर मैं समझता हूँ L3 को। L3 में इन्वेस्ट करें, ठीक है, एम ब्लॉक में इन्वेस्ट करें, इस टाइम पे इन्वेस्ट करें। आप में से कोई खरीदना बेचना चाहता हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।